जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम और मैया सीता दोनों सत्यपरायण होकर, नियम परायण होकर उपवास करने लगे कि इधर वशिष्ठ जी ने वामदेव आदि को निमंत्रण दिलवाया और कहा कि प्रातः स्वस्ति वाचन आदि का पाठ होना है, सभी को, ऋषियों को, मुनियों को, इत्यादियों को निमंत्रण दिया जाए। वामदेव जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा स्वीकार करी। इधर संपूर्ण राज्य में जब पता चला कि राम जी का कल राज्य अभिषेक होना है, तो संपूर्ण अयोध्यापुरी पुरवासी आनंदित होते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सभी के द्वार सजे हुए थे, यहाँ तक कि मार्गों पर छिड़काव हो रहा था जल का। सुंदर शोभा उस नगरी की करी जा रही थी। अब एक दासी जो केकई के साथ रहा करती थी, केकई के साथ रहने वाली वो दासी जिसका नाम था मंत्रा, मायके से उसके साथ आई थी, बचपन से भी साथ रहती थी। इधर केकई की सेवा भी किया करती थी। तो केकई की महल की छत पर चढ़कर देखने लगी कि रास्तों में छिड़काव हो रहा है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, महल को सजाया जा रहा है। तो देखा कि बगल के महल की छत पर जो प्रभु श्री राम की धाय थी, उस धाय को बुलवाया और पूछा कि अरे इतनी क्यों धन की वर्षा कर रही है मैया कौशल्या, क्यों महारानी कौशल्या सबको धन लुटा रही हैं, ऐसा क्या विशेष उनके लिए हो रहा है। तो कहने लगी वो धाय बड़ी प्रसन्न होकर बोली, अरे मंत्रे, तू नहीं जानती कि अरे कल तो मेरे प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। ये शब्द सुनते ही मंत्रा कुपित हो गई और कुपित होकर के केकई के महल में भीतर प्रवेश किया। केकई सो रही थी। उस समय कहा कि अरे महारानी केकई, तुम यहाँ सो रही हो और तुम्हारे ऊपर तो विपदा आन पड़ी है और तुम निसंकोच होकर के सो रही हो। केकई ने जैसे ही जग करके देखा तो कहने लगी, अरे मंत्रा, क्यों शोर मचा रही है, ऐसा क्या हो गया। कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर विपदा आन पड़ी है, तुम्हारे लिए तो शत्रु भी षड्यंत्र रच रहे हैं। अब तो केकई कहने लगी, कम से कम बता तो सही। बोली कि कल प्रात तुम्हारी सौत के पुत्र श्री राम का राज्य अभिषेक होना है। केकई ये शब्द सुनकर बड़ी आनंदित हुई और अपना प्रिय आभूषण उतार करके मंत्रा को दे दिया और बोली, अरे मंत्रा, तूने इतनी प्रिय खबर मुझे सुनाई है, इतना प्रिय समाचार सुनाया है, बोल तुझे और क्या दूँ। जो तुम मांगेगी आज मैं वो तुझे दे दूंगी। मंत्रा ने वो आभूषण फेंक दिया और कहा कि रानी, आप कैसी बात करती हो, यहाँ शोक मनाना चाहिए, आप तो प्रसन्नता जता रही हो। बोले, अरे मंत्रा, इसमें शोक की क्या बात है। बोले, जो राज्य आपके पुत्र का अधिकार होना चाहिए उस पर राम का अधिकार हो रहा है। बोले, मेरे लिए राम और भरत अलग नहीं है, और तो और मेरे भरत से भी ज़्यादा प्रिय मुझे मेरा राम है। केकई के मन में राम का बड़ा ही स्थान था, दिव्य स्थान था, हृदय में बड़ा प्रेम था उनके लिए। लेकिन इधर मंत्रा ने, कहते कुसंग की जब संगत होती है तो जीव कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसकी मानसिकता बदल ही जाती है। इधर मंत्रा ने भी यही प्रयास किया। केकई से बार बार कहा कि केकई, क्या बात करती हो, अरे तुम्हें यहाँ तो शोक मनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो सौत है, अरे सौत के पुत्र को राज्य मिलने पर किसका भला होता है भला। खुद सोच करके देखो, खुद विचार करके देखो। अरे क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि विनीता और कद्रू, जो सर्पों की माता विनीता, गरुड़ की माता, जिसे दासी बन करके रहना पड़ा था, तुम्हें भी राम को राज्य मिलने के पश्चात तुम्हारे पुत्र को राम का दास और तुम्हें कौशल्या की दासी बनना ही पड़ेगा। अरे पति का प्रेम तुझे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ है, इसीलिए तुम्हारी सौत तुमसे जलती हैं, और उसी जलन के कारण जब उनके पुत्र को राज्य मिल जाएगा तो उसी बात का प्रतिशोध वो तुमसे लेंगे। मंत्रा ने हर संभव प्रयास किया कि जिससे केकई के मन में दुर्भाव प्रकट हो सके, लेकिन केकई फिर भी ये कहती रही, अरे तेरे मन में तेरे को इतना संशय क्यों हो रहा है, तू क्यों दुखित होती है, मेरा राम ऐसा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। और फिर
100 वर्षों के पश्चात तो मेरे पुत्र को ही राज्य मिलना है, तो मैं क्यों चिंता करूं। कहने लगी कि अरे जिसे राज्य मिल जाए उसके बाद यदि वो किसी और को राज्य कैसे दे सकता है। मंत्राणी अनेक प्रकार के ऐसे कुचक्र वचन प्रयोगित करे जिससे कि केकई के मन में दुर्भाव प्रकट हो ही गया। अब तो मंत्रा बार बार कहने लगी कि तुझे तो कौशल्या की दासी बनकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कौशल्या तो प्रतिशोध चाहती है। अन्यथा विचार कर कि सबको खबर है लेकिन तुझे खबर तक नहीं है कि कल राम का राज्य अभिषेक होना है। और तो और यदि राम का राज्य अभिषेक राजा को करना ही था तो फिर भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं केके देश से बुलवाया, क्यों नहीं केके नरेश को निमंत्रण दिलवाया। और तो और ऐसा विचार कर कि अरे जब भरत और शत्रुघ्न समीप नहीं है राज्य में, तभी उन्होंने राम का राज्य अभिषेक रखने की ठानी। यहाँ पर केकई के मन में दुर्भाव आता है। केकई बोली मंत्रा ये बात तो तू सत्य कहती है। अब कहने लगी यदि तेरे मन में पाप नहीं है लेकिन उन शत्रुओं के मन में पाप है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब तू भी कुछ ऐसा कर जिससे कि यह राज्य तेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए। केकई बोली मंत्रा मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये राज्य मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए। बोली राम को वनवास दिलाने का प्रयास कर, तभी ये राज्य तेरे पुत्र को प्राप्त हो सकता है। केकई ने बार बार पूछा तो मंत्रा ने कहा कि रानी क्या तुम्हें याद नहीं कि अरे राजा पर तुम्हारे 2 वचन हैं। देवासुर संग्राम के समय तुमने राजा की मदद करी, प्राण रक्षा करी। उसी प्राण रक्षा के बदले में राजा ने कहा कि देवी तुम मुझसे कभी भी ये अपने 2 वचन मांग लेना। तुमने उस समय नहीं मांगे और पीछे के लिए कह दिया। अब वो अवसर आया है, अब वो समय आया है जब तुम्हें अपने दोनों वचन मांगने हैं। बोले क्या करूं। बोले कि अरे कुपित होकर के कोप भवन में प्रवेश करो, सैया पर लेट जाओ, सुंदर वस्त्र त्याग दो, मलिन वस्त्र पहन लो, सुंदर आभूषण उतार दो, मुख पर ऐसा विषाद छालो जिससे कि राजा तुम्हें देखते ही तुम्हारी मनो इच्छा पूछने को आतुर हो जाएं। और तो और रानी जब तक राजा सत्य शपथ रघुनंदन की शपथ ना खाएं तब तक तुम अपने दोनों वचन ना मांगो, क्योंकि ना जाने राजा का प्रेम रघुनंदन पर इतना हो कि वो मुकर जाएं। इसीलिए जब तक अपने रघुनंदन की शपथ ना खाएं तब तक ना मांगना। रानी ने कहा तो कैसे मांगू। बोले कि पहले वचन में भरत के लिए राज्य अभिषेक और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये बात सुन करके रानी ने मंत्रा की बात मान ली और कहा कि ये मंत्रा तू जैसे कहती है मैं वैसा ही करूँगी। एक रानी ने दासी का परामर्श स्वीकार कर लिया। यहीं पर जो दासी है जिसकी बुद्धि इतनी छोटी है वो कैसे श्रेष्ठ राज्य को चलाने की बात कर सकती है। कुसंगता का ऐसा प्रभाव है कि हम एक बार जीव को ये विचार करना चाहिए कि यदि हम बात किसकी सलाह किसकी माने, सलाह भी उसकी माननी चाहिए। ये विचार कर देख कर कि कौन सा जीव कहाँ खड़ा होता है, कौन सा जीव कहाँ स्टैंड करता है, कि जब तक जो जीव स्वयं ही जिसकी प्रतिष्ठा जिसकी स्वरूपता छोटे रूप की हो वो कैसे आपको श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण बता सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव को सलाह भी उस व्यक्ति की माननी चाहिए जिसका जीवन स्वयंत्व जिसने श्रेष्ठ बना रखा हो। तो ये विचार कर रानी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने किसी दासी का परामर्श लिया है, आगे मेरा जीवन कैसे संभल पाएगा। और रानी ने उस दासी की बात मान ली। इसीलिए कहते हैं कि एक बार हमें अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि हम सलाह भी लेते हैं तो किसकी लेते हैं, क्योंकि हमें सलाह भी ऐसे जीव की लेनी चाहिए जिनका जीवन खुद जिन्होंने अपने सत कर्मों से अपने सत विचारों से श्रेष्ठ बना रखा हो। अब मान लीजिए आप अपने जीवन का अनुसरण मार्गदर्शन किसी ऐसे जीव से कराएं जो खुद जिसने अपना जीवन एक
नारकी के समान बना रखा हो, तो वो कैसे आपके जीवन को आगे सद्मार्ग दिखा सकता है। सद्मार्ग का अनुसरण भी उनके वचनों पर किया जाता है जिनके जीवन में खुद कोई कुमार्ग का अनुसरण ना हो। मान लीजिए आप कोई किसी शराबी की अगर सलाह लेने लगते हो तो वो कैसे आपको सलाह देगा, आपका जीवन कैसे सत्मार्गित हो सकता है। किसी ज्वारी की आप सलाह लेने लेते हैं तो वो आपको सत्मार्ग का अनुसरण करा सकता है। अब यहाँ पर कैकेयी ने भी यही बात विचार नहीं करी कि मैं किसकी बात मान रही हूँ, किसकी बात का अनुसरण कर रही हूँ, एक दासी की बात का। अरे जिसका जीवन खुद दासत्व स्वरूप है वो एक राजत्व का कैसे निर्णय कर सकती है, वो एक राज्य के बारे में कैसे परामर्श दे सकती है कि राज्य का परिवार, राज्य घराने किस विचार से चलते हैं। ये बात कैकेयी ने एक बार भी नहीं सोची और दासी का परामर्श स्वीकार कर लिया। अब आगे कैकेयी क्या लीलाएं करती हैं, आगे की क्या कथाएं वाल्मीकि रामायण में होती हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री।